Dear students, today we are going to start chapter number 2. The name of the chapter is Polynomials, which you have already studied in class 9th. क्या क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल में याद बताओ मेरे को. मैं कुछ बोलता हूं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताएगा कोई? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा है? पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ डबल वेरिएबल पढ़ा है? चलो रिपीट करते हैं, आ जाओ. कम विथ मी, ओपन योर बुक एंड दिस चैप्टर नंबर 2. In class 9, you have studied the polynomials of one variable and their degrees. Recall that the px is the polynomial and x is the highest power of x is called the degree of the polynomial. Highest power of the x उसको कहते हैं degree of the polynomial. For example, 4x plus 2 single power है, इसको बोलेंगे polynomial. वेरिएबल x डिग्री 1. 2y स्क्वायर वाला है, अगर y स्क्वायर है तो डिग्री 2. अगर 5x क्यूब है तो पॉलिनोमियल ऑफ x विद द डिग्री 3. और ये है तो 7u6 है तो यू विल से द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल u ऑफ द डिग्री 6. सिंपल. अगर पावर 1 है तो 1 पावर है, 2 है तो पावर 2 है, 3 है तो सबसे हाईएस्ट वाले को देखना है. कुछ ऐसे भी हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? सभी 9th में पढ़ा, रिवीजन चल रहा है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर इसकी x की पावर -1 आती है, यहां पर x की पावर 1/2 आती है. तो पावर जो है ना, एक्सपोनेंट या पावर, वो होल नंबर होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. ठीक है? अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. छोटा सा आगे आ जाओ. पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर इसलिए कहते हैं कि सिंगल लाइन बनाता है. वो जो लाइन अगर आप खींचोगे, कर्व बनाओगे, ग्राफ बनाओगे ना, तो सिंगल लाइन. तो ये इसका एग्जांपल, इसमें सब में पावर 1 है. पॉलिनोमियल्स जिसमें x स्क्वायर x क्यूब आता है वो नॉट लीनियर है. अगर पावर 2 वाला पॉलिनोमियल है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? बिकॉज द क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट. क्वाड्रेट यानी कि वो स्क्वायर को बोलते हैं, वर्ग को, स्क्वायर को. ये उसके एग्जाम्पल. ठीक है? आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक वाली का पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. लीनियर का क्या है? लीनियर का है ax प्लस b. मैं सब रिवीजन करा रहा हूं, सब चिंता मत करो, केवल मेरे साथ सुनो, समझो. क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो क्यूबिक का क्या है? बताओ बताओ जल्दी से. क्यूबिक का आएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये सब में कंडीशन है. ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस d. ये आ गया क्यूबिक का. कहाँ गया ये तो उसके क्यूबिक के एग्जाम्पल. और क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं लिखा इसने.
क्यूबिक एग्जाम्पल ये रहा, ये क्यूबिक का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, where the a b c d are the real number and a should not be equal to 0. जो बुक में लिखा है वही पढ़ा रहा हूं मैं। फिर हमने पढ़ा कि कैसी पॉलिनोमियल में किसी x की वैल्यू रखें तो उसका रिप्लेसमेंट करके x की वैल्यू अपन निकाल सक रहे हैं, x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। और ऐसा कोई वैल्यू रखें कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सब पढ़ा हुआ है अपन ने। पॉलिनोमियल को ऐसा कुछ करो कि इक्वल टू 0 कर दो, x ऐसा x की वैल्यू रखो कि पूरा वैल्यू 0 आ जाए। मान लिया अपने पास 2x + 3 कोई पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू निकालनी सिंपल तरीका भी अपन ने बताया था कि यहां पर 2x + 3 = 0 रखो तो x = -3/2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा 0 निकालने का एक तरीका है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हो, मान लिया अपनी जो फार्मूला है स्टैंडर्ड का, लीनियर का है ax + b = 0 करोगे तो x = आ जाएगा -b/a। ये हमारा एक और फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा अपन ने रिवीजन किया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा आगे की चीज, इंटरेस्टिंग, और वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या? कुछ अगर ग्राफ बनाए, कर्व बनाए तो वो पता चल सकता है कि सर ये जीरो कहां आ रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला। सबसे पहले हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन ले लिया, मान लिया y = 2x + 3। x की अलग अलग वैल्यू के लिए, -2 के लिए, 2 के लिए हमने y की वैल्यू निकाली और हमने कर्व बनाया। सबको ग्राफ बनाना आता है, 9th में पढ़े हुए हो। और ये जो लाइन बनी है ये x एक्सिस पे कहां काटती है? x एक्सिस पे ये कहां पे इंटरसेक्ट करती है? एंड जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहां पर कहां कट कर रही है? -3/2 पे कट कर रही है। वैल्यू ऑफ द x, यहां वैल्यू ऑफ द y 0 है, x एक्सिस को कट कर रही है। पुट करिए, अगर इस वाली इक्वेशन में आप -3/2 की जगह, इसकी जगह y रखोगे, y = 2 -3/2 + 3, ये कट गया तो ये आ गया 0। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये है ना, वो पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph of y intersect the x axis। क्या समझे? क्या समझे? मतलब ये समझे कि कोई भी लाइन हो ना, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसका जीरो का अगर आप उसका ग्राफ अगर बनाओगे ना तो वो x एक्सिस पे वही इंटरसेक्ट करेगा जहां पे उसका जीरो है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वो वैल्यू x की जहां पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ये हमने बनाया। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने लीनियर की बात की। लीनियर में सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जरा बात करो, उसका कर्व कैसा होगा। इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है। तो क्वाड्रेटिक के जरा हमने x की बिन अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाली। करो, आप भी निकालो। ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझ लो बस ऐसी। और हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा बना, अरे वाह, ये तो ग्राफ ऐसा बना। कैसी शेप है इसकी, ऐसी शेप है। ऐसी भी हो सकती है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ग्राफ का शेप कौन सा है ये, इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं भैया, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। हिंदी में क्या बोलते हैं, परवलय। एक और आएगा हाइपरबोला, वो भी आएगा। तो पैराबोला यहां पर हमने बनाया। ये पॉलिनोमियल को जब हमने खींचा तो एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता जिसका ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नीचे की तरफ भी हो। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा कब कब हो सकता है, कब कब हो सकता है बताओ, कब कब हो सकता है बताओ। ऐसा जब हो सकता है जब a अगर मोर देन 0 हो तो उसका मुंह ऊपर की तरफ, और a अगर माइनस हो तो मुंह नीचे की तरफ। ऐसा, छोटी सी बात समझे, समझे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो पैराबोला बनेगा। अब अगली बात पढ़ें। ये पैराबोला ने एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट किया, जरा देखो। यहां पे कट किया और यहां पे कट किया है। जरा देखो, यहां 0 आ रहा है क्या, वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर द वाई इज इक्वल टू 0। यस, वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू 0, एंड that is called the zeros of the polynomial। तो एक तो आ गया मेरे पास 4 0 और एक आ गया मेरे पास -1 0। आई पुट द वैल्यू ऑफ द x -1, पॉलिनोमियल 0 आता है, और यही x एक्सिस कट किया। तो जरा पढ़ लो क्या लिखा है। यू कैन सी -1 and 4 आर द zeros of the quadratic polynomial। So -1 and 4 are the x coordinate of the points where the graph intersects the x-axis. Thus the zeros of the quadratic polynomial are x coordinates of the points where the graph of this intersects the x-axis. This is fact true for any quadratic polynomial. The zero of the quadratic polynomial are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing this intersects the x-axis. हाँ, अब ये पैराबोला कैसी कैसी शेप बना सकता है। अभी अपन ने ये तो पढ़ लिया कि ये पैराबोला या तो ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे कट करते वक्त भी पैराबोला कुछ थोड़ा अलग अलग केस बनाता है। जरा देखते हैं। पहला केस नंबर 1, यहां पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ऐसा कोई इक्वेशन होगी, मान लिया कोई इक्वेशन है ऐसी, तो यहां पर ये अलग अलग 2 जगह पे कट कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 अलग अलग जीरोस हैं या 2 अलग अलग वैल्यू है। कभी कभी ऐसा पॉलिनोमियल भी होता है कि वो दोनों सेम जगह पे कट करते हैं, यानी कि दोनों जीरोस या दोनों कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे हो, एक ही सेम हो। तो ये हो गया केस नंबर 2। क्या हो गया ये? द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली द 1 पॉइंट दैट इज द 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। So the 2 points A and X A dash coincides here to become 1 point। यानी कि क्वाड्रेटिक उसकी इक्वेशन के 2 तो 0 है लेकिन दोनों सेम है।
हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कुछ बता, आइडिया लगाओगे? मान लो y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 रखो, तो x इज इक्वल टू 1, 1 दो बार आ रहा है। ऐसे वाला कोई पॉलिनोमियल हो तो सेम आएगा। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी ऐसी कहती है कि मान ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीरो हो ही नहीं, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं। केस नंबर 3 कुछ समझने का नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे 3 परिस्थितियां हो सकती है। 2 जगह भी काट सकता है, एक पॉइंट पे भी मिल सकता है और नी भी काट सकता है। तो इसका मतलब क्या लिखा जरा पढ़ लो। So quadratic polynomial has no zero in this case. So you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either 2 distinct zero or 2 equal zero or have no zero. So this also means that a polynomial of degree 2 has at most 2 zeros. ज़्यादा से ज़्यादा 2 zeros ही होंगे। और अगर क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक के बाद अगर अपन नंबर ले रहे हैं क्यूबिक का, क्यूबिक में एक्स क्यूब आ रहा है और एक्स क्यूब के हिसाब से 3 जीरो होने चाहिए, ऐसे एक्स की वैल्यू। लेकिन यहां भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। यहां वाले केस में क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो मैं लिख सकता हूं इसको, x को स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो x माइनस 4, तो मेरे लिए x इज इक्वल टू 0, 2 बार 0 और x इज इक्वल टू 4। ये 3 आ रहे हैं, 0 पे 2.0 मिल रहे हैं, 1.4, यानी है तो ये क्यूबिक, लेकिन काटेगा केवल 2 जगह। यहां देखो, ये बार y की वैल्यू यहां पर -2 पे कैसे क्या किया है, यहां पे 0 आया है, यहां पर 0 आया है और यहां पे ये अलग है। ये रुको, x क्यूब माइनस 4x, x स्क्वायर, x माइनस 4, ये अलग है। Now we should see expect geometrical meaning of this x square minus 4x। तो x क्यूब माइनस 4x अपन ने किया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये आया, तो x क्यूब माइनस 4x इसको अपन ने किया, x क्यूब माइनस 4x। एक मिनट रुको, हाँ अब मेरे को एक मिनट रुको, y इज इक्वल टू है x क्यूब माइनस 4x। तो यहाँ मैंने x बाहर निकाला, यस, x स्क्वायर माइनस 4। मैंने गलती किया ऊपर, यहाँ मैंने कुछ गलती की है ना, ये गलत है, ये लिखो। तो ये हो जाएगा x और x प्लस 2 और x माइनस 2। तो कितना हो गया x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। 3 जगह y की वैल्यू 0 आ रही है। यस 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 यस, 3 जगह 0 आई, -2 पे, 0 पे और +2 पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है जो 3 जगह कट करे, 1 2 3। क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x की वे x क्यूब है तो 3, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकता है। और ये भी ऐसा हो सकता है कि इसमें भी अगर मान लिया पॉलिनोमियल ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा हो, तो 0 ही है, x की जब 0, तो यहां पर केवल एक जगह ही कट कर रहा है, यानी कि क्यूबिक होने के बावजूद भी वो 3 जीरोस भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी अपन ने एग्जांपल लिया पहला, ये वाला, इसके तो 3 जीरो थे। दूसरा लिया मैंने एग्जांपल ये वाला, इसके केवल 0 था। और तीसरा और है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। मान लिया ऐसा है, कैसा? y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 दो बार और x इज इक्वल टू 1। इसमें केवल दो जगह ही कट करा, 1 और 2। तो कोई कंफ्यूजन है, छोटी छोटी बातें, डरना नहीं है, बहुत सारे कर्व देख के कुछ घबराना नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, बस जीरोस, जो वो जीरोस है जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, बस इतनी सी बात है। चलिए, नॉट द जीरो, द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब है। यू कैन सी दैट द इस वाले में केवल एक ही जगह पे आएगा और यहाँ पर दो जगह कट करेगा। सो फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव वी कैन सी दैट 3 at the most 3 zeros of any cubic polynomial. In other words, any polynomial of degree 3 can have at the most 3 zeros. ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो आएंगे, और अगर n ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री n हो तो वो n जगह पे भी कट कर सकता, उसके n जीरोस आ सकते। बस ये मेरा आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा। अब जरा अपन एग्जांपल कर लें। एग्जांपल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ और ये बताओ कि यहां पर कितने जीरो हैं। पहला वाला ग्राफ लिखो, नो जीरो, कहीं नहीं काट रहा एक्स एक्सिस को। जरा देखो आंसर, देखो चेक करते जाओ। ग्राफ नंबर 1 इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ द जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। यहां पर ओके यहां पर है, रुको, यहां पर एक जगह पे काट रहा है 1 पॉइंट, यहां पर 2। जरा देखो क्या लिखा है, 0s 2। तीसरा वाला लो, 1 2 3, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 3, यहां पर इसमें 1 ओनली, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 1, यहां पे ओनली, यहां पर भी 1 है तो यहां पर भी लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इज 1, और लास्ट वाला क्या है बताओ, 1 2 3 and 4, 4, so number of zeros is 4। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा एक्सरसाइज भी इससे भी सिंपल है। एक्सरसाइज क्या कहती है, द ग्राफ दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस निकालना है। एक्सरसाइज, यहां पर एक्स एक्सिस पे कहीं काट रहा है क्या, नो, देयर इज नो जीरो बिकॉज इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस इज 1, आंसर लिखना, यहां कितना बोलो, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस आर 3, यहां 1 and 2, नंबर ऑफ जीरोस आर 2, यहां 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस आर 4, यहां 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस आर 3। बस हो गई एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा मजा, कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर आपको ऐसा लग रहा था बड़ा टफ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सारे कर्व थे। लीनियर वाले की सिंगल लाइन थी, क्वाड्रेटिक वाले का पैराबोला था, पैराबोला के 2 प्रकार के शेप हैं, पैराबोला 3 जगह से इस प्रकार 2 भी हो सकते हैं, सिंगल जगह भी काटे, नी भी काटे। फिर अपन ने पढ़ा क्यूबिक में अपन ने 3 जगह वाला भी देखा, और ऐसा भी देखा कि केवल एक ही एक्स एक्सिस पे जगह कटे, ऐसा भी देखा 2 जगह कटे। फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल किया, फिर अपन ने एक्सरसाइज कर ली।
अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, आ जाओ मेरे साथ। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कोई रिश्ता है क्या? मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लिया। इसको मान लिया इक्वल टू ये, चलो हाँ, ये मेरे पास है पॉलिनोमियल। इसके अगर मैं टुकड़े करूं, मान लिया ये हो रहा है x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा लिख रहा हूं। यहां मैं जीरोस को लिख रहा हूं अल्फा और बीटा। इस पॉलिनोमियल का मैंने नाम दिया जीरोस का अल्फा और बीटा। और इन यहां मेरा कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताओ? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। और सी तो है ही अपने आप में कांस्टेंट है। मेरे पास कोफिशिएंट ए, बी और सी, और मेरे पास जीरो है अल्फा और बीटा। अब इनमें आपस में कोई दोस्ती है क्या? कोई रिलेशन है क्या? पहले इसको मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, फिर आपको प्रूव भी करेंगे, अपन एग्जाम्पल भी लेंगे। सभी बच्चे नोट करो, सभी बच्चे नोट करो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दोनों जीरोस को जोड़ोगे तो आएगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां माइनस लगाना भी नहीं भूलना है। अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा गुणा करेंगे तो सी अपॉन ए। बस ये दो चीजें याद करो और सीधे अपन आ जाते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाओ। ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, इसको मैंने ये करके देखा, यहां पर आ रहा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। यहां पर मेरे 2 आए, ये मेरे लिए अल्फा हो गया। मान लिया अल्फा इज इक्वल टू मेरे लिए 1 है और बीटा इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब मैं करता हूं मान लिया अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 1 प्लस 3, क्या आया? 4 आया। और इस वाली इक्वेशन में अगर मेरे को है, यहाँ मेरे लिए a है 2, यहाँ मेरे लिए b है माइनस का 8 और यहाँ मेरे c है 6, तो मेरे पास इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। यानी कि माइनस लिखा बाहर, अंदर माइनस का 8 और ये 2, तो ये आ गया मेरे लिए 4। मिल गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया। ये देखो बुक में भी करा यही काम, यही काम बुक में भी किया है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये करके देखा, इसको स्प्लिटिंग किया, आ गया 3x माइनस 1 और x प्लस 2। x की वैल्यू निकाली, यहां एक जगह तो आ रहा है x इज इक्वल टू 1/3 और एक जगह आ रहा है x इज इक्वल टू -2। क्या आया देखो ना, 1/3 एक जगह आया 1/3, एक जगह आया -2। दोनों को जोड़ा -5/3 आया और ये -5/3 यहां मिल रहा है क्या? ये देखो यहां पर a है 3, b है 5, c है 2, तो -b/a क्या आ जाएगा? -5/3 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। c/a क्या लिखो? 2/3, ये भी आ गया। -2/3। और जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया वो भी आ गया।
सभी बच्चे नोट कर लो, इसको प्रूव इन्होंने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूव करो तो अच्छा, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। किसी बच्चे को प्रूव करने की इच्छा हो देख सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ये अल्फा बीटा लिखा है, ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा बोलते हैं। फिर बाद में गामा भी आएगा, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ द जीरो हो गया दिस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो गया दिस, ये हमारे लिए फॉर्मूला है। एग्जाम्पल नंबर 2, find the zeros of this quadratic equation, verify the relationship between the zeros and their coefficients। अब क्वेश्चन करते हैं सीधे से। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले तो इसको सॉल्व करो। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 हो जाएगा। करो इसको जरा। ये मैंने किया इसके लिए, पहले इसको सॉल्व करो। सारे बच्चे सॉल्व करो, ऐसा रटना नहीं है, पहले मन से सॉल्व करो। यस वी विल गेट factors is like this, so where we will put x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5, और सेकंड वाले में x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2। तो एक जगह मेरा हो गया अल्फा, अल्फा मैंने मान लिया -2 और बीटा मान लिया -5। उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा भी कर सकते हो। अब मुझे प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है मेरे लिए -7। अब -b/a करके देखो, ये -b/a, यहां देखो तो -7 -7/1, आंसर यहां -7 आ रहा है। तो दोनों जगह मिल रहा है क्या -7? मिल रहा है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या कह रहा है? -2 इंटू -5, ये बन गया प्लस का 10। जरा c/a करके देखो, 10/1, ये भी 10। एक बार सारे बच्चे इसको शांति से समझ लो। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे एक्सरसाइज में भी हैं, एग्जाम्पल्स में भी हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। सभी बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को अपनी रफ कॉपी में प्रॉपर तरीके से करो, समझो क्या है। फिर देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 अगला कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 करता हूं, एग्जाम्पल करते जाओ। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर -3, तो इसका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस √3 और x माइनस √3। तो जीरोस क्या हो गया? अल्फा हो गया, एक में तो हो गया √3 और बीटा मान लो माइनस का √3। करो सॉल्व। ये मेरा सवाल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, -b/a, यहां पर a इज इक्वल टू तो है 1, b इज इक्वल टू क्या है 0 क्योंकि x है ही नहीं, c इज इक्वल टू क्या है -3। तो -b/a अगर आपको कोई पूछे तो 0 और c/a आपको कोई पूछे तो -3 आना चाहिए। तो ये मेरा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा बीटा जब मैं करता हूं तो -3 आ गया।
एग्जाम्पल नंबर 2, करो सब सोल्व, सभी बच्चे सोल्व करो, प्रूव करो। अल्फा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा अलग है। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे मुझे सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। अब मेरे को इन्होंने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 2। मुझे मालूम है ये होता है माइनस बी अपॉन ए, मुझे मालूम है ये होता है सी अपॉन ए। दिमाग लगाओ, ऐसा करूं, मान लिया दोनों में नीचे 1 लिख दूं, दिमाग लगाओ, तो इसका मतलब मेरा ए को अगर मैं 1 रख दूं और बी को अगर मैं 3 रख दूं, सी को अगर मैं 2 लिख दूं, तो मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, यस। तो फिर जब मेरा ये वैल्यू आ गया तो मेरी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? मेरी इक्वेशन हो जाएगी ये वाली, x² + 3x + 2 ABC की वैल्यू मेरी आ गई। जरा मैंने इसको किया, आप भी देख लो, या मुझे दिया हुआ है, इसके हिसाब से मैंने निकाला, क्योंकि मुझे -3 लाना है, तो -3 तो एक ही तरीका है, या -3/1 कर दूं, या 2 लाना तो 2/1 कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये यहां माइनस रहता ही है, -b है, इसलिए ये पॉजिटिव है, b पॉजिटिव होगा तभी तो माइनस आएगा। तो मेरा इक्वेशन हो गया x² + 3x + 2। हाँ, अब थोड़ी अलग पढ़ाई करते हैं। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अगर क्यूबिक हो तो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो कैसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? वहां होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। x³ का गुणांक कॉफिशिएंट a, तो ये तो हो गया कॉफिशिएंट, एक तो हो गया a, दूसरा b, तीसरा c और चौथा d। इसके 3 जीरो हो सकते हैं। पहला हो सकता है अल्फा, दूसरा हो सकता है बीटा, तीसरा हो सकता है गामा। अब इनमें कोई दोस्ती है क्या? अल्फा बीटा गामा और ABCD में कोई दोस्ती है क्या? करो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, फॉर्मूला लिखो। दूसरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू है c/a। और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला आया, ये मेरा फॉर्मूला आया। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, एक में है -b/a, दूसरे में c/a, तीसरे में -d/a। और इसको इन्होंने इस इक्वेशन के लिए एक बार
प्रूव किया है, मान लिया इन्होंने दे रखा है कि मान लिया उसके 0 दे रखे हैं, एक तो है 4 - 2 और 1/2, क्या है 0 दे रखा है। अल्फा इज इक्वल टू 4 है, बीटा इज इक्वल टू -2 है और गामा इज इक्वल टू 1/2 है। तो जरा इन्होंने करके देखा, अल्फा बीटा गामा जोड़ा, इसको -b/a आया, अल्फा बीटा गामा तीनों को गुणा किया तो -d/a आया, और अल्फा ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किया तो ये आ गया c/a। सब बच्चे चेक करो, एक बार इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार अपने आप से करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करने हैं हमको। तो आप सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसको पूरा रिपीट करो, वीडियो को 2 बार देखो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और उसके आगे आपको करना क्या, एग्जाम्पल 5 को ट्राई करना है, एंड यू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ट्राई करना है, कोशिश करना है, क्योंकि मैं अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं और मैं पूरा 2.3 तक करके चैप्टर को भी फिनिश करने वाला हूं। ठीक है, तो ओके, मैं ये क्लास यहीं फिनिश कर रहा हूं। सभी तैयार रहना, सभी प्रैक्टिस करना और 2.2 के सब क्वेश्चन ट्राई करके आना। ओके।